अच्छा का मजबूरी बा जो है आप लोगों को काम करना मजबूरी बा साहेब, कमाइया ना है के लड़कियां छोट छोट है, गरीब मनाई है, आदमी बहुत बुढ़ा हो गया, बनाई कई पावत। मैं योगी और मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो 90 दिन का काम देते हैं और उसके बाद 275 दिन बच जाता है, तो बताइए 230 रुपया देते हैं तो हम लोग 90 ही दिन खाएंगे ना। 10 परिवार में 5 किलो देते हैं, का देते हैं वो तो यूनिट वाइज दे रहे हैं ना, 10 परिवार में का 10 परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज के थाना सराय मेमरेज में है। और मैं बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं ये बंदी पट्टी करके गांव है और मेरे सामने देखेंगे आप तमाम जो है औरतें काम कर रही हैं। और कहा जाता है कि भारत इस समय जो है प्रगति पे है, यानी कि विकास के क्षेत्र पर है। अगर विकास के क्षेत्र पर है तो ये तमाम महिलाएं क्या कर रही हैं? अगर हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है तो तमाम ये महिलाएं काम करने क्यों आई हैं? आखिर क्या मजबूरी है इन महिलाओं की? आखिर जो है इन्हें काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये भी बताऊं तो बिना पैरों में एक भी चप्पल नहीं है और ये जो है बिना चप्पल के जा रही हैं। और आप देखेंगे तो इनके सर पे देख रहे हैं कितना सारा ज़्यादा मिट्टी जो है लाद कर जा रही हैं। मैं कुछ पूछने की भी कोशिश करूंगा यहाँ पर, आखिर ये जो है इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? आखिर इनकी क्या वजह है कि ये जो मेहनत कर रही हैं? इनके पति जो है या क्या करते हैं? आखिर क्यों इन्हें आना पड़ा है इसमें? तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं उनसे आप बात करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो है इनकी क्या मजबूरियां हैं जो इन्हें फावड़ा और मिट्टी ढोना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। ये मुझे बताइए कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं? मैं देख रहा हूँ तमाम जो है यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं और अपने घर से निकल कर आई हैं, यहाँ पे जो है मनरेगा का काम कर रही हैं, बच्चों का पेट भरने के लिए और पढ़ाने के लिए। आपके पति जी क्या करते हैं फिर? वो भी इसी में रहते हैं, मनरेगा में ही करते हैं? मनरेगा में ही रहते हैं। तो और बाहर कोई काम नहीं करता? बाहर कोई काम नहीं करते, पढ़े ही नहीं है तो क्या मिलेगा? पढ़े नहीं है? नहीं। तो बच्चे पढ़ा रही हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि जो जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ इसी तरह से बच्चे काम करें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, मेरा बच्चा दूसरा काम करे, पढ़ लिख कर जो है कहीं अच्छी जगह जाए, पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करे, अच्छा काम करे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो काम हो रहा है ये गर्मियों के सीजन में हो रहा है और टेम्परेचर अगर की बात किया जाए तो कम से कम 45 से के आसपास है। और इस 45 के जो टेम्परेचर में जो है लोगों को खड़ा होना मुश्किल है और उसमें ये लोग काम करती हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा धूप है और उसके बावजूद मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारी औरतों के पाँव में जो है चप्पलें भी नहीं हैं। नहीं है, गरीब है तो कहाँ से चप्पल रहेगी? सरकार 230 रुपया देती है और भी 90 दिन का काम। और सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगी, या तो हमारी मजदूरी बढ़ाए या तो रोजगार बढ़ा दे। आप जो मोदी जी हैं और योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी और मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो 90 दिन का काम देते हैं और उसके बाद 275 दिन बच जाता है, तो बताइए 230 रुपया देते हैं तो हम लोग 90 ही दिन खाएंगे ना, तो 275 दिन क्या खाएंगे? वो तो राशन भी फ्री में दे रहे हैं ना? राशन फ्री में दे रहे हैं, कोई पा रहा है, कोई पा भी नहीं रहा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं कोई पा रहा है, क्यों नहीं पा? अब हमें क्या पता, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। जहाँ तक पता है वही बता रही हूँ कि कोई पाता है, कोई पाता ही नहीं। किसी के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास 6 हैं, तो 6 बच्चे में 1 बच्चा पाता है, 5 तो ऐसे ही रहते हैं ना। तो ये तो कमी जो है आपके प्रधान का है? प्रधान का हो या किसी का हो, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पढ़े होते तो वहाँ पे देखते ना। तो आपका कहना है कि आपकी जो मजबूरी है, अगर आप पढ़े लिखे, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी मजबूरी इनकी है, इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसकी वजह से जो है हमें काम करना पड़ता है। और यही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो, इस तरह से काम ना करना पड़े। और तो चलिए और कुछ है यहाँ पर लेडीज़ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो है ये मेहनत करना इन्हें पड़ रहा है, आखिर मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? आखिर आपको क्या लगता है क्यों मेहनत करना पड़ रहा है? हम ना बोल पा भाई। इनसे चलो इनसे पूछते दादी। अच्छा, का मजबूरी बा जो है आप लोगों को काम करना? मजबूरी बा साहेब, कमाइया ना है के लड़कियां छोट छोट है, गरीब मनाई है, आदमी बहुत बुढ़ा हो गया, बनाई कई पावत। देखो बहुत सारी औरतें यहाँ काम कर रही हैं। हाँ, तब काम नहीं कर पाते हैं तो करब है, ये करब ना खाब कैसे? कितना मिलता है आपको एक दिन का? एक दिन के मिला तो 200। पैर में देख रहा हूँ 230 230 रुपए। पैरों में जो है चप्पल नहीं है आप लोगों को, जो है ये
चप्पल तो नहीं न का किया जाए, जब मारता ही नहीं तो कहाँ से ले, पेट देखी चप्पल ले। आजकल इतना ज्यादा धूप है, आपको जहाँ लोग खड़े नहीं हो सकते सही हैं, बात। उस धूप में आप काम कर रहे हैं। हाँ धूप में काम तो करत है, का करी मुँह से आवत है। अच्छा, आपको लगता है कि जो मजदूरी दिया जा रहा है वो बराबर है या बढ़ाना चाहिए सरकार को? अब बढ़ावा तब नहीं, तनी दूरी सावत है, तीनों सही नहीं देते हैं तो का परी बच्चा बताए तनी दूरी आवत। बढ़ावा चाहे आपको लगता है? हाँ बढ़ावा तो तीन सही मजदूरी बढ़ावा, इतना मेहनत परत, बहुत मेहनत परत है, बहुत मेहनत करना पड़ा। बहुत मेहनत तो परत। आपके पति जी भी आए हैं कि आप अकेले आए हैं? अकेला ही आए पति जी के, मैं देखबत काबे कैसे पति जी हमार कुछ नहीं कही, मतलब जौन तू कमात हो के वो संजा के कुल चुके थे। चुकबो करथिन अपन चुकबथिन, हमार जना पेट खर्चा में जा। 70 रुपये उन्हें चाहे। हाँ 70 रुपये चाहबे करत है। भैया इनके पति जी को 70 रुपया चाहिए ही। मेहनत कर रही हैं, ये बताइए, अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन इनके जो पति जी हैं कह रही हैं कि 70 रुपया शाम को उनको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको बहुत कम देखा होगा कि औरतों को फावड़ा चलाते हुए, यहाँ आप देखेंगे ये लोग जो है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और गांव में लोग, दोस्तों, अगर शहर में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि पूरा देश हमारा जो है विकसित हो गया है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आज आपको वो सच्चाई यहाँ पर दिखेगी कि अगर हमारा गांव विकसित हो गया होता, हमारे गांव के लोग जो है अगर पैसे वाले हो गए होते, तो इस तरह से जो है सर पर मिट्टी लाद कर नहीं जाते, इस तरह से कोई औरत जो है फावड़ा नहीं चलाता कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो ये देखिए मिट्टी भर रहे हैं, और इनसे कुछ हम बातें भी करने की कोशिश करेंगे। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या इसको आपको ये नाप के मिलता है काम करने के लिए? जी हाँ। कितना, कुछ ऐसा अंदाजा क्या रहता है, कितना मिलता है नाप के? 10 बाई 11। 10 बाई 11। तो कितने दिन का उसमें उठा भरता है ये? अरे हाजिरी हो जाती है? 2 हाजिरी। अच्छा, 2 हाजिरी होती है। तो आप पति पत्नी दोनों जन कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, दोनों जन कर रहे हैं। ये आपकी पत्नी से आप काम करा रहे हैं मनरेगा का, ऐसा क्या? मैं सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, बताइए। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। तो आप जितना कमाते थे उससे काम नहीं चल पाता था? नहीं। इसलिए आप अपनी पत्नी जी को भी काम में लगा दिए? जी हाँ। तो देखिए, ये आपकी पत्नी जी हैं? हाँ। तो देखिए भैया, ये इनकी पत्नी जी हैं। इनका कहना है कि मैं जितना कमाता था उससे घर नहीं चलता था, जिसकी वजह से जो है इनका पत्नी को भी काम करना पड़ रहा है। आज हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो एक नमूना है और ये सिर्फ उदाहरण है। और आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए, जो अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें जो है फावड़ा जैसे काम करना पड़ता है। सर पे मिट्टी जो है रख कर जो है ढोना पड़ता। आप देखेंगे तो कितनी सारी औरतें, देखिए आप, जैसे आप देखे होंगे कि कभी एक चींटी होती है ना, ले जाकर अपने जो बिल बनाती है, जहाँ रहती है, उसको ले जाकर बाहर डालती है। सेम आप उसी तरह से देखेंगे, औरतें जाती हैं बाहर, फेंकती हैं और फिर वापस आ रही हैं और फिर उठाएंगी और फिर ये लोग वहाँ जाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। और का बोली भैया, मोदी कुछ देते ना, का बोली? अच्छा, क्या मोदी का नहीं दे रहे हैं? का देते हैं? 5 किलो तो राशन जो है 5 किलो राशन दे ना, कई महीना 10 परिवार में 5 किलो देते हैं, का देते हैं? वो तो यूनिट वाइज दे रहे हैं ना, 10 परिवार में का 10 परिवार में तो 5-5 किलो, हर एक को 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे हैं, 500 साढ़ छोड़े हैं, किसानों का नुकसान कराए बदे। मोदी थोड़ी छोड़े हैं। नहीं, हम जनता छोड़े हैं। तो कौन? हम ही लोग तो छोड़े उसको। हाँ, तब तो वो जनता ही छोड़े है ना। मोदी छोड़वाए हैं तब न छोड़े हैं। मोदी छुड़वाए हैं, वो थोड़ी बोले कि आपने अपना साढ़ जो है छोड़ दीजिए, कभी बोले थे? सारा गेहूँ धान चल रहे किसानों को खा के बैठ जा। बुढ़ापा मनाई हम पचे भैया खटा था ही है। अच्छा, आप खट रही है। हाँ? ले। अच्छा, ये हमको बताइए कि आप लोग को ये फावड़ा चलाने का काम क्यों करना पड़ रहा है? हमारे सबके पास बरियरती नहीं है, गरीब मनाई है, यू काहे के। अच्छा, पति जी क्या करते हैं आप? पति जी हमारी है करते हैं। यह करते हैं? हाँ। आप दोनों जन यही करते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? हैं 3 ठे। 3 बच्चे हैं। पढ़ाती हैं आप बच्चों को? हाँ। कौन सी प्राइवेट स्कूलों में या ऐसे ही? सरकारी में। सरकारी में ही। बच्चे जो हैं आपको कितने, उसमें से बेटे हैं, कितना बेटियां हैं? 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा और 1 बेटियां हैं। और आप जो ये काम कर रही हैं, इससे जो है आपके जो पति काम करते थे उससे घर खर्च नहीं चल पा रहा था? अरे भैया, 2 सही में कितना खर्चा चले बतावा। आपके पास खेत भी तो होगा ना, जमीन? हमारे पास ना खेत है ना कुछ है। नहीं है? नहीं।
और क्या कहना चाहेंगी मोदी और योगी से आप? मोदी से कहे चाहते है सबके 5-5 बिस्सा पट्टा दे दें। 5-5 बिस्सा जी। आप जैसे लोगों को जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उन्हीं को दो, जिसके पास है उसी को। के नहीं है हमें सबके पट्टा दे। आप लोगों को आवास मिला है? हाँ आवास मिला बा। आवास मिला है? कुछ नहीं मिला, 5-6 बिटिया हैं, कुछ नहीं मिला। ये तो बोल रही है हमको मिला है आवास। हमके नहीं मिला भैया। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं, हमके नहीं मिला। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति जी, क्या करते हैं? गलैचा भी न थन भैया। अच्छा, हाँ, ये जो काम आप लोग करते हैं, ये जो काम आप करते हैं तुम थक जाती होंगी। थक तो जाए थे बेटवा का। जब शाम को जाती है तो बहुत जैसे सब दुखने लगता होगा। हाँ, तब से कब दोनों बेला न रहेगा। हम सब करी भैया अपने तालाब में सवेरे जाए थे, बेतनी बेला यहाँ आए थे। अच्छा, दोनों टाइम करते? दोनों टाइम। 5-6 बिटिया हैं, कैसे भी या शादी करम न आउते। तो दोस्तों इतनी मेहनत करना पड़ रहा है, बताइए। इन्हें दोनों टाइम जो है मनरेगा कर रही हैं और उसके बावजूद भी इन्हें जो है अगर कहा जाए तो वो उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितने से इनका घर परिवार अच्छे से चल जाए। अब मनरेगा में काम कर रही हैं, अगर आपको एक रूम बनाना अगर चाहें तो बना सकती हैं? नहीं बना सकती। नहीं बना सकती। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, मनरेगा में पति पत्नी काम करते हैं, अगर इनको एक रूम बनाना है उतना पैसा इनके पास नहीं जुट पाएगा। और जो है समझ लीजिए कि कितनी स्थिति अगर कहा जाए तो भारत की खराब है। सिर्फ जो है कागजों में कहा जाता है कि भारत जो है बहुत जो है विकसित हो गया है। सब लोग कहते हैं कि भारत के पास जो है गाँवों में बहुत पैसा आ गया है। क्या आपका कहते हैं? हमारे इतना आएगा भैया, अब जे करे होए। लेकिन पेपर ऊपर में तो यही हो गया है कि भारत अब जो है पैसे वाला देश हो गया है। अरे कहाँ पढ़ा था पेपर? बड़कमान के बा, गरीबन के ना आएगा। अच्छा, बड़कवा और हो जाथन, गरीब हो जाथन का। और का कुछ नहीं। आपको शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला भैया। और देखिए इनका कहना है कि हमको शौचालय भी नहीं मिला और आवास भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला भैया। ये देखिए इनका सीधा आरोप है कि इनको कुछ नहीं मिला है। ये है हमारे देश की नई जो है, ये हमारे देश का 2023 है और ये 2023 का नज़ारा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं सिर्फ चारों तरफ आपको दिख रही हैं, सिर्फ काम करते हुए दिख रही हैं, अपने काम में एकदम जुटी हुई हैं, क्योंकि इनको जो है काम जो मिला है वो नाप के मिला है, उतना इनको निकालना ही है। इसीलिए जो है अपने काम में एकदम ध्यान मग्न है और लेकर जा रही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो ढोने का काम कर रही हैं और जो मेल पर्सन्स हैं वो खोदने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लेडीज़ हैं जो खुद फावड़ा भी चला रही हैं, उनसे भी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये सारी जो देखा है एक हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि भारत जो है सुधर गया है, और अगर सुधर गया है तो इतनी सारी औरतें जो है यहाँ क्या कर रही हैं। और आप मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम किसी और से। जय भारत, जय हिंद।